नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम आपको इतिहास में पढ़ाते हैं जो है, आपको मौर्य वंश पढ़ा रहे थे। मौर्य वंश की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु घनानंद की सहायता, अपने गुरु चंद जो है विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके किस वंश की स्थापना करता है? मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश हम आपको पढ़ाए, मौर्य वंश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है या किस धर्म का अनुयायी था, यही पूछेगा। किस धर्म का अनुयायी था? ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का। इसके समय में कौन आया था विदेशी? इसके समय मेगास्थनीज आया था। उसकी फेमस पुस्तक क्या है? इंडिका है। ठीक है, इतना जानिए। इसके बाद इसका पुत्र जो होता है उसका नाम क्या है? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार होता है, लेकिन बिंदुसार के धर्म का अनुयायी था। देखिए तीनों चंद्रगुप्त, हाँ, आजीवक संत। देखिए मौर्य जो है जैन धर्म था, बिंदुसार आजीवक था, और अशोक कौन था? बौद्ध धर्म। तीनों यानी पिता, पुत्र और नाती तीनों तीन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब देखिए फिर क्वेश्चन बनता है। जैसे बिंदुसार हमने बताया, बिंदुसार सीरिया के नरेश से बहुत अच्छा संपर्क था। 3 वस्तुएं मंगाया था, आप जान ही रहे हैं कि हाँ, सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक 2 चीज मिला, उसके बाद नहीं। इसके समय में कौन आया था? डाइमेकस आया था। किसके समय में? बिंदुसार के समय में आया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि जो है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और आजीवक संप्रदाय वाले प्रस्थापन इसको संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसल थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, इसका पुत्र कौन था? अशोक महान था। अशोक महान ने पूछता है जो है कलिंग युद्ध आक्रमण कब हुआ था? 261 ईस्वी में। 261 ईसा पूर्व में होता है, लेकिन वो इसके किस अभिलेख में है? इसके किस अभिलेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन? 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध। इसने जो है शासन के 8वें वर्ष युद्ध किए थे। 20वें वर्ष बोध गया था। वहां का जो है बोध गया का जो टैक्स था 1/6 से घटा कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था, यानी घटा दिया था। ठीक है, और जो है इसके 14 कितने शिलालेख है ना, उसके बाद 7 जो है गुहा लेख है, उसके बाद स्तंभ लेख, 3 गुहा लेख हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रथम में पशुओं को जो है मतलब उनको क्या किया है, दवा की व्यवस्था की है, मतलब इन सब के विषय में। तो 12वां उसके इस प्रकार शिलालेख है, अक्सर पूछता है, जो कि 13वां बहुत पूछता है। इन सबको देखते हुए आज हम आपको बताएंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, अब इसी की हत्या करते हैं, कौन जानते हैं? इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश जब चल रहा था, ठीक है, उसका अंतिम शासक कौन हो गया? बृहद्रथ था। ठीक है, उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ही सेनापति के रहा पुष्यमित्र शुंग। मौका पायस और अपने जो है इनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया, हत्या कर दिया। अपना क्या बन गया? अपना शासक बन गया। और किस वंश की स्थापना करता है? शुंग वंश का। किस वंश की स्थापना करता है? शुंग। और कौन स्थापना करता है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग यह जो है अंतिम शासक। इसे लिखिए, जानिएगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर कौन किया? उसका सेनापति। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और यह जो है किस वंश की स्थापना करता है? शुंग वंश की। क्लियर हो? शुंग वंश का स्थापना कौन किया था? अब मौर्य बता, मौर्य वंश का स्थापना के है सर चंद्रगुप्त मौर्य। के कमाए सर नंद वंश का शासक के कमाए सर घनानंद के। ऐसे बैठाएंगे तब कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार पहले सब सुनिए, सब पढ़िए, याद तो नहीं होगा। एक बार सुन ले जा, कुछ पढ़ ले जा, दोबारा तब आप देखिए कैसे बैठे। जब अकेले पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा किसने सर ये बताया था। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा विस्तार से, और अगर किताब हो तो बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए, अब एक बार पुष्यमित्र शुंग जो था इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसको जो है मिनांडर एक शासक यूनानी, इसको क्या कर दिया था? हराया, यानी परास्त कर दिया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने भराहुत स्तूप का निर्माण कराया। पुष्यमित्र शुंग जो था ये भराहुत स्तूप का निर्माण कराया। ये बहुत जो है, ये जो है समझिए बौद्ध धर्म का विरोधी था। पुष्यमित्र शुंग ने कहा जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु देगा मैं उसको जो है 1 लाख दिनार दूंगा। मतलब उसे इनाम रखा था कि जो इनका एक सिर हमें दे देगा। समझ लीजिए कितना खतरनाक था। कहा कोई एक बुद्ध जो है उनका कोई एक आप सिर दे दीजिए, हम उसको इतना सोने सिक्के इनाम देंगे। सोचा, बहुत खतरनाक था। इसी से आने से जो है ब्राह्मण धर्म का प्रारंभ हुआ और बौद्ध धर्म का क्या होने लगा? पतन होने लगा। पुष्यमित्र शुंग जब आया था यहीं से ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ और बौद्ध धर्म के क्या हो धीरे धीरे पतन आते थे। कहा जी हमें एक बुद्ध जी ने दे सिर, होगा हम 10 लाख क्या देंगे? स्वर्ण मुद्रा। मतलब काफी इनाम दे रखा था। चीन आते धीरे धीरे सम्मान मार दिए, काफी लोगों को मार। इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने भराहुत स्तूप का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूत था। कौन इस वंश का अंतिम शासक था? देव। वहां चलिए, वहां उस वंश का अंतिम शासक देखिए, अगर देखेंगे तो घनानंद था। घनानंद को परास्त कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ को कौन परास्त करता है? पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग को कौन अंतिम शासक कौन था?
देवभूत था। अब देवभूत को कौन परास्त कर रहा है? वासुदेव ने इनकी क्या कर दिया? हत्या कर दी और कंडवंश की नींव डाली। ठीक है, आपको पूछे कंडवंश की स्थापना कौन करता? वासुदेव ने किया था। ठीक है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। और शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। और अगर पूछे मगध पर कितने लोग शासन किए थे, तो हमने आपको बताया था हासिन मासुक 7। हासिन मासुक 7। तो हासिन याद करते रहिए, बाटन बगल टेलर तो हर याद ही हो जाए। हासिन मासुक 7। हा से हरियक वंश, सी से सुनाग वंश, न से नंद वंश। हासिन हो गया, मासुकमा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कंड वंश, मासुक 7, 7 से सातवाहन वंश। ठीक है, कभी कभी आप लोगों से यही पूछे कौन किसके वंश की स्थापना किया था। ठीक है, ऐसे पूछेगा विस्तार से, हो सकता है पूछ लेगा कि भाई जो है इसको वंश का प्रभावशाली शासक कौन था। अब कंड वंश का अंतिम शासक सुशर्मा रहा। देखा जाए वंश का अंतिम शासक क्या रहा? सुशर्मा। अब सुशर्मा को हत्या हो जाए, ठीक बा, सुशर्मा का हत्या क्या करे? सिमुक करी है। देखिए कैसे चल रहा है, एकदम इसे रफे में इसे लिखे लिखे सेंटेंस लिख लेना कैसे कैसे कौन किया है क्या। अब सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था और सुशर्मा की हत्या कौन करता है? सिमुक। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की क्या की? स्थापना कर दी। ठीक बा, अब पूछे के सातवाहन वंश का स्थापना कैसे है? सिमुक। और सातवाहन क्वेश्चन का पूछे हम कब बताए थे? सातवाहन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया था? सिमुक। के का हत्या कही के? सुशर्मा के। ठीक बा, इतना हो गया। अब ये पूछेगा कौन जो है शीशे और प्रोटीन के ज्यादा सिक्के चलाए? सातवाहनों ने शीशे और प्रोटीन के सबसे ज्यादा सिक्के चलाए, ये पूछेगा। ठीक है, और इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था। सातवाहन वंश जो था ये जो है ब्राह्मणों को क्या किया था? भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो आइए देखिए सातवाहन वंश की स्थापना कौन की है बताइए? हाँ, सिमुक के का मारे से सुशर्मा। सुशर्मा वंश का अंतिम शासक रहे कौन वंश के? कर्ण वंश के। और कर्ण वंश का स्थापना के कह रहा? वासुदेव। ऐसे आप एक बार ऐसे सेंटेंस लिखेंगे तीर बाय तीर तो आपका क्लियर होता जाएगा। अब देखिए सुशर्मा जो है अंतिम शासक सुशर्मा था, उसकी हत्या करते सुमुख था। सुमुख जो है सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रमुख शासक सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलगामी ऐसे बहुत एक फेमस शासक रहे। ठीक है, कौन वंश के? सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के सबसे फेमस शासक थे कौन कौन? सिमुक रहें, सतकर्णी रहें, गौतमी पुत्र सतकर्णी रहें। सतकर्णी प्रथम था जो है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे। जो सतकर्णी था इसका जो इसको कौन सी बात थी? इसी के घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। ठीक है, इसके जो है वाहन त्रिसमुद्र, मतलब इसे दिया है कि 3 समुद्र के पानी पीते थे, बड़ा प्रभावशाली शासक था। तो आप इस वंश के शासकों को जानिए। अब देखिए सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजस्व यज्ञ किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजस्व यज्ञ किया था। पूछेगा कि जो है सतकर्णी कितने यज्ञ किए थे? अश्वमेध यज्ञ कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 बार। अश्वमेध यज्ञ अपने विजय का जो है एकदम प्रतीक होता है कि आप बहुत प्रत्यक्ष चक्रवर्ती सम्राट है। ठीक है, आप बहुत चक्रवर्ती सम्राट है। अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अश्वमेध वही घोड़ा छोड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने अयोध्या के श्री राम को देखा था अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़े थे, उसी हिसाब से तो पूछता है कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 बार। कौन? सतकर्णी। ठीक है, इसके घोड़े 3 समुद्र के पानी पिए थे। हित जो है वाहन त्रिसमुद्र मतलब पानी पीता है, इसे लिखा गया है, इसकी उपाधि थी ये जो है। इसके बाद जो है सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया और 1 राजसूय यज्ञ किया। प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद इसी के दरबार में थे। हाल और गुणाध्याय साहित्यकार रहे, जिसे पृथ्वीराज चौहान के रहा चंद्रबरदाई रहे, वैसे इनके केम साहित्यकार में हाल और के रहा गुणाद। गुणाद का लिखे बृहद कथा, बहुत पूछा बृहद कथा किसकी है? गुणाद की है। ठीक है, बृहद कथा लिखे रहे। सातवाहनों चांदी तांबे शीशे का सिक्का चलवाया और प्रोटीन यानी शीशा और प्रोटीन के सब सिक्का के चलाए रहा सातवाहन शासकों ने। शीशा और प्रोटीन के सभी सिक्के का चलाया कौन? सातवाहनों ने चलाया। देखिए भूमि अनुदान देने की प्रथा, भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सर्वप्रथम सातवाहनों ने प्रारंभ किया। सातवाहनों ने प्रारंभ किया। नाना घाट अभिलेख था, उसी में मिलता है, किस अभिलेख से? नाना घाट अभिलेख से मिलता है कि जो है इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देना प्रारंभ किया था। कौन? सातवाहनों ने। ठीक है, इसके बाद सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्रकृत भाषा थी। सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्रकृत भाषा थी और इनकी लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, भाषा प्रकृत थी और लिपि कैसी थी? ब्राह्मी। ठीक है, सातवाहन में क्या समझना है आपको? सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया? कौन किया? सुशर्मा। किसको मारा? सिमुक को। और एक फेम
सुशर्मा को, हाँ सुशर्मा अंतिम शासक था, सिमुक उसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किए थे। इतना क्लियर हुआ। और सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक के रहे, सिमुक रहे, सतकर्णी रहे, गौतमीपुत्र सतकर्णी रहे, वशिष्ठीपुत्र पुलगामी रहे, ऐसे का काउ रहे प्रमुख शासक रहे। अब अगले बाद इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सातवाहन वंश में जो है इन्होंने क्या किया था, सातवाहन वंशों ने सीसा और प्रोटीन के सर्वाधिक मात्रा में सिक्के चलाए और चांदी और तांबा चलाए, लेकिन सीसा और प्रोटीन के सबसे ज्यादा सिक्के चलाए। और इन्होंने क्या दान देना किया, ब्राह्मणों को भूम दान देना प्रारंभ किया। और भूम दान में एक कहां से मिले थे कि भूम दान देना नानाघाट अभिलेख से मिलता है। अब जाके आप लोग किताब पढ़ेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अच्छे से सुनिए, आपके समझ में आएगा। जब एक बार किताब पढ़ लेंगे तब पूरा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है, एकदम तब दिक्कतें नहीं रहेंगी। अब यहाँ आप लोग सुनते हैं, घर पे किताबें नहीं पढ़ते हैं, अगर आधा घंटा आप यहाँ सुनते हैं तो 10 मिनट समय निकाल लीजिए, खड़े खड़े जब सोए जाए लगे ना इसी किताब पढ़ के इसे देख लो, देख 2-3 ऐसे डोल ला, खाए के बाद टहलना चाहिए, टहलने खाने के बाद टहलिए तो किताब लेकर टहल लो अपने कमरे में, अपने बाद आराम से सो जाइए, ठीक है। तब सवेरे उठ के देख लेंगे एकदम क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा में सिक्के चलाए, भूम अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहनों ने किया, नानाघाट अभिलेख से मिलता है। सातवाहनों की भाषा प्रकृत और लिपि क्या थी, ब्रह्मी थी। राजकुल पितृसत्तात्मक था, इनका राजकुल जो था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था, ठीक है। हाँ, सिंधु घाटी कैसे रहे, मत सत्तात्मक रहे, ठीक है। सिंधु घाटी हड़प्पा भूल गए हैं, हड़प्पा खोज कौन किया था, हड़प्पा खोज के रहे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इसे अभी पूछे बस, हड़प्पा खोज कौन 1900, हाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो के कह रहा, हाँ रखालदास बनर्जी, ऐसे ऐसे बैठाए रहा, कौन ट्रिक लगा के बैठाए रहा, हम तो अपन ट्रिक लगा के बैठाए नहीं जो हमसे लाहत है। एक यही पूछेगा, और खास बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम सिंपल पूछेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्या सही है, नहीं पता लगा तुक्का लगा दे तो मामला गड़बड़ाई जाए। इसलिए देखिए ये हो। अब आइए चेदी वंश जो होता है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था, खारवेल था, कौन था, खारवेल चेदी वंश का संस्थापक था, चेद वंश का संस्थापक था। देखिए खारवेल जो था ये चेद वंश का क्या था, संस्थापक था, और ये किस धर्म का अनुयायी था, ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब जैन धर्म को मानता था, ठीक है। कुछ नहीं है, आप लोग सीधा आप 1-2 बार अपने आप से पढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा। देखिए हम बता दे रहे हैं आपसे, देखिए 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ उसके बाद फिर अपने मन से जैसे पेन लीजिए, पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करिए, फिर पढ़िए, 1-2 बार पढ़ते हैं तब क्लियर होगा, तुरंत को नहीं आएगा। आइए शुंग वंश स्थापना समझ में, पहले आप लोग जान जाए मगध, मगध की राजधानी क्या थी, गिरिविजय राजगिरी, गिरिविजय राजगिरी। मगध कितने शासकों ने शासन किया, सबका सेंटर हमने बताया है। मगध वंश की स्थापना सबसे पहले किसने किया था, हाँ हर्यक वंश, बहुत सही। हाँ उसमें बिंदुसार प्रमुख शासक था, बिंदुसार जो था, हाँ कितने देशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, 3। उसके पास कई पत्नियां थी, लेकिन 3 जो है कोसला देवी से, लिच्छवी से और क्षेमा से शादी किया था, ठीक है। इन सबको बताते हुए बताए थे किसका, बिंदुसार का पिता कौन, उसका पुत्र कौन था, नहीं बिंदुसार नहीं, जो हम बता रहे थे उधर, और बिंबिसार, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, वो था अजात शत्रु, ठीक है। कौन सी उपाधि लिया था, कुड़ी को उपाधि लिया था, और वो कौन सी उपाधि धारण किया था, श्रोणी को उपाधि धारण किया था। एक कुड़ी अपने पिता की हत्या कर देता है, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है, तब ये जो शासक बनता है। लेकिन अजात शत्रु पुत्र कौन था, उदयन, उदयन भी अपने पिता की हत्या कर देता है, तब शासक बनता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पितृ हत्या वंश कहा जाता है। ऐसे पढ़ेंगे ना, एक बार रिवीजन करेंगे फिर पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठता जाएगा। इसके बाद इन सबको बताते हुए हमने आया नंद वंश, घनानंद सबसे प्रभावशाली, पदनंद इसका संस्थापक ना, किसका, नंद वंश का। सबसे प्रभावशाली शासक कौन था, घनानंद था। इसी के समय में किसका आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। कौन उसकी सहायता किया था, अम्भी उसकी सहायता किया था, ठीक है। इसके बाद उसका पुरुष का युद्ध होता है, उस युद्ध को क्या कहते हैं, हाइडेस स्पीच, क्या है हाइडेस स्पीच, या और क्या कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, नहीं हाइडेस स्पीच का युद्ध कहते हैं, जो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, किससे, पोरस और सिकंदर के बीच को लड़ा गया था, ठीक है। इन सबको हाँ हाइडेस स्पीच वो झेलम नदी के ना, पोरस और सिकंदर के बीच, इसमें जो है पोरस हार जाता है, सिकंदर इसकी बहादुरी पर प्रसन्न होकर इसका राज क्या कर देता है,
वापस कर देता है। इन सबको बताते हुए तब घनानंद को बताए मौर्य में तीनों शासक बाप पुत्र ए बी सी से चंद्रगुप्त, बी से बिंदुसार, ए से अशोक। ए बी सी याद कर, लोटा कहीं ना हुआ, अब सीधे पकड़ा, सी बी ए, सी से चा हो गया, सी से चा चंद्रगुप्त मौर्य है कि वह इनके केम के आए रहा, मेगस्थनी जाए रहा, काव लिखे इंडिका लिखे, कौन धर्म बता आई रहे, जैन धर्म के कैसे मिनट श्रवण बेल गोलम चला गए, कहा कही है संथारा माध्यम से अपनी खाना वाना छोड़ के अपन जो है हत्या कर लिए। फिर इनका सिख बात का हुआ थोड़ा बी आओ था, बी से बिंदुसार हो गया, इनका पुत्र कौन था, बिंदुसार था। बिंदुसार क्या किया, बिंदुसार किस वक्त का अनुयायी था, इसको जानिए। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय था, अब आजीवक संप्रदाय के रहन संस्थापक गौतम है, इसी हिसाब से पढ़िए। उसके बाद अपन 3 चीज मंगाए, सीरियस शासक का संबंध अच्छा रहा, पीठी मदिरा मंगाए, अंगूर मंगाए, सूखी अंगूर मंगाए, मदिरा और दार्शनिक मंगाए, 2 चीज लिया, दार्शनिक है हमने व्यापार ना होता है। उसके बाद इन सबके बाद जो इनका पुत्र होता है सबसे महान अशोक महान। अशोक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, पूछता भी है, जान जा पहले कौन धर्म का अनुयायी रहा, अशोक केम के आए रहा, डायनोसियस इनके केम आए रहा, उनके केम टाइमेकस आए रहा, उनके केम मेगस्थनीज आए रहा। ये जो है अपना आप 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग किस लिए फेमस था, हाथियों के लिए फेमस था, वहां लाखों लोग मारे गए, 50,000 घायल हो गए। उन सबको देखते हुए उसका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाए। जब उसका परिवर्तित हो, उसने जो है इस शस्त्र त्याग दिया कि भाई अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, वहीं से जो है किस धर्म को स्थापना कर लेता है, बौद्ध धर्म की स्थापना कर लेता है। उसके बाद बुद्ध के स्थानों पर गया, 20 वर्ष कहाँ गया, बोध गया तो वहां उन्होंने क्या किया, टैक्स 1/6 रहा, घटा कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। उसके बाद जो है इसे बौद्ध धर्म की स्थापना मतलब करते हैं, इसी हिसाब से चलिए। फिर इनके बाद इनका शासक अंतिम क्या रहा, बृहदत्त रहा। बृहदत्त हत्या कौन करता है, आएगा पुष्यमित्र शुंग किया। पुष्यमित्र शुंग जब से हत्या करता है, यहीं से बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है पतन। इसने कहा कोई एक बुद्ध मतलब बुद्ध जो बौद्ध है उनका कोई सिर हमें देगा तो उसको हम इतना स्वर्ण दिनार देंगे। भाई सब लगे मार के दे दे, कहीं नाम पाई जाए, बुद्ध हेराएंगे। वहीं से ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की नींव डाल दिया, जो है इसे हम कहते हैं शुंग वंश की। वंश सबसे बड़ा एक शासक रहा यूनानी के रहा मिनांडर जो है इनका हराए रहा के का पुष्यमित्र शुंग के। ओकरे बाद पुष्यमित्र शुंग भरहुत का निर्माण कराया, पूछे भरहुत के करा है पुष्यमित्र शुंग का है। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूत था। जब देवभूत इस वंश का स्थापक रहा तो उनका हत्या के कह दिया कृष्ण बाबू, लेकिन बताओ कृष्ण बाबू वसुदेव बैठाए रहा, नहीं तो वसुदेव ना आए रहे। वसुदेव मतलब वसुदेव देव की जानते हैं ना, उनका हत्या करें तो कर्ण वंश की नींव डालें। जब कर्ण वंश की नींव डालें तो कर्ण वंश का अंतिम शासक के रहा सुशर्मा था। सुशर्मा के कहे से ससुहो पर सिमुख, सुशर्मा सिमुख। सिमुख वंश का कौन स्थापना करे, सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के फेमस शासक सातवाहन सिमुख रहे, गौतम पुत्र सतकर्णी रहे। ओकरे बाद पुत्र हाँ वशिष्ठ पुत्र सुतगामी रहे, ये सब रहने का फेमस शासक। तो इनमें जो है सतकर्णी का कह रहे, 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कह रहे, 1 बार का कह रहे राजसू यज्ञ कह रहे। प्रसिद्ध साहित्यकार हाल गुड़ाध के दरबार में रहते रहे, गुड़ाध काव लिखे रहे। गुड़ाढ़ जो रचना बृहद कथा है, बृहद कथा जो है गुड़ाढ़ लिखे थे। सातवाहनों ने क्या किया था, शीशा जानता, शीशा और पोटी सब मतलब सिक्का चलान, चांदी और ताबुक चलाए रहे सिक्का, और भूमंदान देख प्रथा चलाए रहे। भूमंदान देख प्रथा कहाँ समय मिला था, नानाघाट अभिलेख से मिलती है। सातवाहनों की भाषा क्या थी, भाषा इनकी प्रकृति लिपि कैसे रही, ब्राह्मी लिखी रही। इनका राजकुल कैसे रहा, पितृ सत्तात्मक था। उसके बाद आगे एक छोटा वंश चेदी वंश। चेदी वंश का स्थापना क्या कह ये पूछ ले। चेदी वंश का स्थापना कौन किया था, खारवेल कह रहा। खारवेल कौन धर्म का अनुयायी रहा, जैन धर्म के अनुयायी था। इसी हिसाब से पढ़िए, एक बार रिवीजन करिए, 1-2 बार रखिए, 2-3 बार पढ़ेंगे एकदम क्लियर। ऐसे हम 5 तक रटाए दे तो कैसे कैसे ठीक बटे, धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए ठीक है। उसके हाँ सही कह रहे हैं, कोई महिला थी ना, देखो उसमें मैं याद नहीं आ रहा, तो उसी जो है आक्रमण किया था, अब मतलब 8वें वर्ष। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कितना मिनट बना है।